हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज का टॉपिक हमारा है विभाज्यता की जांच के नियम, विभाज्यता के रूल। ठीक है, संख्याओं की विभाज्यता की जाँच करने के लिए कितने नियम हैं, कैसे कैसे इनकी विभाजकता का हम नियम ज्ञात कर सकते हैं, नियम जानेंगे। ठीक है, तो विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी, रूल फॉर चेक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो विभाज्यता की जांच के नियम के बारे में आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक, इसमें हमारा क्या है, पहला है 2 से भाजकता का नियम। क्या है? 2 से भाजकता का नियम। तो यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, किसी संख्या के अंत में क्या हो, अंत में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे 6442, इसके देखिए इकाई अंक में क्या है, 2 है। 5370 में इकाई अंक में क्या है, 0 है। क्या है, 0। यह भी संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। 7898 में ये भी पूरी विभाजित होगी। 754 और 956, ये सभी संख्याएं 2 से क्या होंगी, भाज्य हैं, क्योंकि इनका कोई भी शेषफल नहीं बचा है, इनका कोई शेषफल नहीं बचेगा। 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में कोई भी संख्या दी गई हो, उस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। ठीक, अब अगला हमारा है विभाज्यता का नियम, भाजकता का अगला रूल है 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित है तो संख्या भी पूर्णतः 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे 95772 को क्या करेंगे, जोड़कर अंकों का योग मिलेगा क्या हमको, 24। तो इनको 3 से विभाजित या संख्या पूरा 3 से कटेगी, 3 8 24। कितनी बार में कट रही है, 8 बार में यह जो है विभाजित हो जा रही है। और इन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या है, 9 + 5 + 7 + 1 + 2, 9 5 14, 14 7 21, 22, 22 2 24। इन सब को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, 24 मिलेगा। तो इन संख्याओं को जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। ठीक, वह संख्या पूरी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। अब देखिए 4 से भाजकता का नियम क्या है, वे संख्याएं जिनकी आखिरी 2 संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से भी विभाज्य होगी। संख्या इतनी दी गई, यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी क्योंकि संख्या के पीछे के 2 अंक 7 और 6 मिलकर, पीछे के 2 अंक 7 और 6 मिल करके, पीछे के 2 अंक 7 और 6 मिल करके अर्थात 76 क्या होते हैं, 76 एक संख्या बन जाती है जो कि 4 से क्या है, विभाजित हो जाता है। अब इनको क्या करना है, 76 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एक नम 4 या 4 आया, उसके बाद में 3, फिर या 6 उतार लेंगे, फिर 4 9 36 क्या हो जाएगा, कट जाएगी, यह संख्या पूरी कट जाएगी। तो 19 चौक 76 कितनी बार में कटेगी, 19। ठीक, तो इसलिए यह संख्या पूरी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। ठीक है, यह जो है आपको समझ में आया होगा विभाज्यता का नियम। अब अगला विभाज्यता का नियम कहता है नेक्स्ट 5 से विभाज्यता का नियम, वे संख्या जिनके अंत में
अंक 0, अंक क्या हो 0.5, 0.5 आए तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे 56,325, 85,320, 64,585। मतलब इसमें देखिए अंत में क्या आया है? 5 आया है। अंत में क्या आया है? 0 आया है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, और इसके अंत में भी क्या है? 5 है। तो मैंने आपको बताया अभी 5 के भाजकता का नियम में कि वे संख्याएं जिनके अंत में 0, अंत में जो अंक मिले वह 0 हो, 5 हो, अगर आया होगा तो वह संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, कहने का मतलब कोई भी संख्या हो, उस संख्या में इकाई अंक अगर 0 और 5 है तो वह संख्या पूरी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। यह बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। ठीक, अब जो है चलते हैं अगले आपकी स्लाइड पर। अगली स्लाइड हम दिखाते हैं आपको। देखिए अगली स्लाइड में हमारा जो है अगला भाजकता का नियम है, वो भी उसमें है 6 से भाजकता का नियम। वे संख्याएं जो 2 और 3 से पूरी विभाजित होंगी तो वह 6 से भी क्या होंगी? विभाजित होंगी। मतलब 2 और 3 के पहाड़े में जो संख्या कटेगी वह 6 से भी कटेगी। ठीक, तो 6 से कटेगी मतलब 7,560, यह भी पूरी 6 से विभाजित होगी। 58,614 यह भी पूरी क्या होगी? विभाजित होगी। 7 का भाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का दुगना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरी 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। माना कोई संख्या 300 क्या है? 48 है। माना कोई संख्या 348 है तो 348 बराबर क्या करेंगे? इनके इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक का क्या है? दुगना। तो क्या करेंगे? इकाई अंक इसका क्या है? 8 है। इसका इकाई अंक क्या है? 348 में इकाई अंक क्या है? 8 है। तो 8 का दुगना करेंगे तो 34 माइनस 8 दूनी 16, इस क्या हो जाएगा? 18। यह संख्या जो है पूर्णतः संख्या 7 से विभाजित नहीं हो सकती है। इस प्रकार 348 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब आता है 8वां, मतलब 8 से भाजकता का नियम। अगला, जिन संख्याओं के आखिरी 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं वे संख्या 8 से क्या होंगी? विभाज्य होंगी। जैसे 87, 36, 80। संख्या में अंतिम 3 अंक है 600 क्या है? 80 को 8 से विभाजित करने पर 87, 36, 80 संख्या पूर्ण 8 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तब देखिए इसको काटेंगे तो 8 टाई 64, फिर 6 से 6 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 8 में से 4 जाएगा, 4 जीरो उतार लेंगे, 8 पंचे 40, कितनी? तो इसका शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, यह संख्या पूरी 8 से क्या है? डिविजिबल है। 9 से भाजकता का नियम कहता है वे संख्या जिनके अंकों को जोड़कर उनका जोड़ 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वे संख्याएं 9 से क्या होंगी? भाज्य होंगी। वे संख्या 9 से क्या होंगी? भाज्य होंगी। जैसे क्या दिया है? 8 + 5 + 4 + 9 + 1, इनको जोड़ेंगे तो यह संख्या हमको कुल टोटल जोड़ने के बाद क्या मिलेगी? 27 मिलेगी। तो यह संख्या क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी। सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी 9 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं आपको अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पे बताते हैं। देखिए अगली स्लाइड में दिया गया है, जैसे इसका जो है एग्जाम्पल 27 आया था ना जोड़ने पर, इसमें देखिए 27 9 से क्या है? पूरी विभाजित है। इसका शेषफल क्या है? 0 मिला है। चलिए अगला है 10 से भाजकता का नियम। 9 के बाद 10 आता है। जिन संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आता है
तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 680, 450 और 10,000, 78,640। यह संख्या क्या होगी, 10 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 आता है। चलिए अब क्या है अगला, 11 से भाजकता का नियम कहता है किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग तथा विषम स्थान पर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह 11 से विभाजित होगी। तो कोई संख्या 9,482 है, 9,400 क्या है, 82 है। तो इन संख्याओं को क्या करना है, पहले हम 1 और 3 मतलब 9 और 8 मतलब विषम संख्या और फिर सम संख्या। सम संख्या 2 और 4 होंगी, विषम संख्या 9 और 8 होंगी, क्योंकि 9 पहले स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पर 4 आएगा, तीसरे स्थान पर 8 आएगा, चौथे स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो विषम संख्याओं का जोड़ माइनस सम संख्याओं का जोड़, अगर वह संख्या 11 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 11 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, विषम संख्याओं को जोड़ लीजिए। विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8, 5 उसके बाद में 3, तो 8, 5, 3 जोड़ेंगे और इधर 7, 6 और 3 जोड़ेंगे, तो इनका जोड़ कितना आएगा और इनका जोड़ कितना आएगा, 8, 8, 5, 13, 13, 3, 16, कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। और 7, 6, 13, 13, 3, 16, इसका भी क्या मिलेगा हमको, 16 मिलेगा। और यहाँ भी हमको 16 मिलेगा। तो मैंने क्या कहा कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं के अंकों का अंतर क्या हो, 0 हो या तो 11 हो। तो देखिए इसका भी मान 16 आया है, इसका भी मान 16 है, तो 16 माइनस 16, इसका अंतर क्या मिला हमको, 0 मिला। अगर 0 मिला है तो यह संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। यह संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। यह हमारी विभाज्यता का नियम है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक साथियों। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को पूरी अच्छी से स्लाइड दिखे। ठीक, अब मैं इरेज करता हूँ, ये स्लाइड हमारी साफ़ हो जाती है। अगली स्लाइड को हम इसी तरीके से थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये भी स्लाइड हमारी पूरी साफ़ हो गई। चलिए पहली स्लाइड में देखते हैं, इसमें भी कुछ दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यह स्लाइड पूरी पूरी साफ़ हो गई। ठीक, अब आप लोग विभाज्यता के नियम के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे। आज की क्लास यहीं तक। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। साथ ही बहुत बेसिक से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।